कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोवे सुख चैन, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। पात झरनता देख के हंसती कुपलियाँ, तुम चालो हम चालिहें धीरी बापलियाँ। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना नापायदार है। सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है साधना के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, संयम के लिए, साधना के लिए, किंतु आदमी इसे बेभानी में जीता है। कहाँ सोवे सुख चैन, आदमी सुख चैन से सोना चाहता है किंतु उसे सुख और चैन मिलता नहीं है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो जागता है, जो ज्ञान में जागृत रहता है, उसे आनंद मिलता है, और जो विषय प्रपंच में अज्ञान में सोकर जीवन बिताता है, उसका जीवन दुखमय होता है। एक दिन इस संसार से जाना ही है। ये मृत्यु एक अविसंभावी घटना है। एक न एक दिन संसार से मनुष्य को जाना ही पड़ता है। एक दिन मिल जाएंगे मिट्टी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन मिल जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये जीवन क्षणभंगुर है। आदमी जो मरकर जीता है वही असली जीना होता है। कहा जाता है एक मुर्दा पड़ा हुआ था जमीन पर, फर्श पर। पास में एक मस्तराम लेटा हुआ था। मस्तराम नाम का आदमी चिंतित था, दुखी था, उद्विग्न था, और भोगों के लिए उसका मन आतुर था, विकल था। मुर्दा को निश्चेष्ट गहरी शांति में पड़ा हुआ देख करके मस्तराम मुर्दे से पूछता है। मुर्दा से पूछता हुआ मस्तराम कहता है, मस्तराम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। आदमी आज जिंदा रहना चाहता है। आदमी आज अपने अहंकार को जागृत करके रहना चाहता है, किंतु उसे पता नहीं है एक दिन सांस रुकेगी अचानक और आदमी को इस संसार से चला जाना होता है। रास्ते रास्ते जाता रहता है आदमी, चलता रहता है, अचानक सांस रुकती है, कहीं गिर जाता है। कोई कंपनी में काम कर रहा है, अचानक सांस रुकती है, हार्ट फेल होता है, आदमी मर जाता है। एक सज्जन थे, रिटायर्ड हो गए थे। संध्या के समय पत्नी से कहा कि मैं लाओ थैला, मैं सब्जी और घर का सामान ले आता हूँ। पत्नी ने उसे थैला थमाया, स्कूटर निकाला, मोटरसाइकिल निकाला घर के बाहर, और थैले को हैंडल पे टांगा, और गाड़ी स्टार्ट करने वाला ही था हैंडल पकड़ के, वैसे ही उसका हार्ट फेल हो गया। जा रहा था बाजार, कहाँ चला गया? दुनिया से ही विदा हो गया। ये सांस का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाएगा। एक दिन मिल जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। फिर भी आदमी तेजी से भागे जा रहा है, दुनिया की तरफ भागे जा रहा है, प्राणी और पदार्थों की तरफ भागे जा रहा है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भागे जा रहा है, पुत्र और परिवार की चिंता में भागे जा रहा है। उसे पता ही नहीं है किधर भागना है, कहाँ भागना है। जहाँ चैन मिलता है, जहाँ शांति मिलती है, जहाँ सुकून मिलता है, उधर भागना चाहिए। किंतु
भागते 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 आदमी इतना भागते जा रहा है कि गिरकर मरता है और वहीं उसकी शमशान भूमि बन जाती है। एक सेठ था, एक धनी आदमी था। उसने सुना कि राजा ने एक इनाम निकाला हुआ है। क्या इनाम निकाला है? उस लोभी आदमी ने सुना कि राजा ने इनाम निकाला है कि जो आदमी जितनी दूर तक दिन भर में दौड़ लगा लेगा, जितना दौड़ लेगा दिन में, उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। खाली मैदान था, राजा के रियासत में, उसके अंडर में था। तो उसने आदेश निकाल दिया कि जो आदमी जितनी दूर तक दौड़ लगाएगा दिन में, सवेरे प्रातः सूर्योदय होते ही सूर्यास्त तक जो जितना दौड़ लगाएगा, दौड़ते रहना होगा, जितनी दूर दौड़ेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। बहुत लोग आए, किंतु कुछ लोगों ने देखा कि हमें कितनी चाहिए, थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, 2-4 बीघे, 2-4, 10-20 एकड़। लेकिन लोभी आदमी था, उसने सोचा जितना मेरा हो जाएगा उतना मैं परम सुखी हो जाऊंगा। दौड़ना शुरू किया। सूर्योदय होते ही लोगों को दौड़ाया गया, दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 संध्या होने को चली। काफ़ी दूर दौड़ा, 12 डेढ़ बजे तक दौड़ते 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 आगे दौड़ा। फिर उसने सोचा, अरे आगे दौड़ते दौड़ते तो मेरा घर आने वाला नहीं है। जितना दौड़ा, दौड़ने के पश्चात उसने सोचा कि घर लौटते लौटते संध्या हो जाएगी। दौड़ते दौड़ते थका हुआ था, भूखा प्यासा था, पसीना से लथपथ था, लेकिन बीच रास्ते पे रुक नहीं सकता। दौड़ना शुरू, मुड़ा और मुड़ करके दौड़ना शुरू किया घर तक आने के लिए, घर पहुंचने के लिए। दौड़ते 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 इतना थक गया था कि वापस आते 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 जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहाँ से दूर ही रह गया, गिरा, कुछ दूरी पर गिरा और वहीं मर गया। मिला क्या? हाथ क्या आया? तो वैसे ही संसार के लोग दौड़ रहे हैं, धन के लिए दौड़ रहे हैं, पदार्थ के लिए दौड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, पुत्र परिवार के लिए दौड़ रहे हैं। संसार में दौड़े जा रहे हैं। दौड़ते 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 एक दिन दम निकलता है और आदमी धराशायी हो जाता है, जमीन पे गिर पड़ता है और उसकी शरीर 2 मुट्ठी राख हो जाती है। चिता में जला दी जाती है तो 2 मुट्ठी राख हो जाती है। उसकी कीमत कितनी होती है? उसको बेचा जाए राख को तो उसमें कुछ आयरन मिलेंगे, कुछ फास्फोरस मिलेंगे, कुछ सल्फर मिल जाएंगे। उसकी कीमत कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की हो सकती है, उससे ज़्यादा कीमत नहीं। फिर भी जीवन को 100 रुपये के दाम में लगा दिया। इसने इतना अनमोल जीवन, इतना कीमती जीवन, इतना बेशकीमती जीवन को मिट्टी के मोल बेच दिया। और आदमी मिट्टी के मोल में इस जीवन को खो रहा है। सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उसे बेभानी में जी रहा। इसलिए जीवन को सुधारने के लिए, जीवन में कल्याण के लिए, सुंदर गति देने के लिए सत्संग का आधार लो। सत्संग ही एकमात्र आधार होता है जीवन के सुधार के लिए। सत्संग में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। जितना मनुष्य का दिल समर्पित होता है, मन समर्पित होता है, जीवन समर्पित होता है, उतना ही मन सत्संग में लगा होता है। सत्संग किसे कहा जाता है? सत्य संगा सत्संगा। सत्य का संग ही सत्संग होता है और उसके लिए समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए। बिना भक्ति के, बिना समर्पण के सत्संग मिल नहीं सकता है। अर्पण नहीं, समर्पण, पूर्ण समर्पण। सत्संग में कायदा नहीं होती है, सत्संग में व्यवस्था बताई जाती है। जीवन को व्यवस्थित करने का मार्गदर्शन मिलता है। व्यवस्था से आदमी का जीवन सुंदर बनता है। जैसे मकान को व्यवस्थित किया जाता है, मकान सुव्यवस्थित और रहने के लिए उपयोगी और अनुकूल बनता है।
दुकान को व्यवस्थित किया जाता है तो ग्राहक ज़्यादा आते हैं और दुकान अच्छी चलती है। तो वैसे ही जीवन में व्यवस्था मिलती है कब? सत्संग से। एक लोहे के टुकड़े को आप ले जाइए और उसे जल में डाल दीजिए तो वो डूब जाता है। एक बार कहा जाता है, एक आदमी पहुंचा किसी महात्मा के पास और कहने लगा कि महात्मा लोग सत्संग की बात करते हैं, सत्संग में आना कहते हैं, सत्संग में जाने से जीवन में संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, जीवन सुखमय होता है कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सत्संग में जाने से कुछ मिलता है। वो व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सत्संग में जाने से मिलता है? महात्मा ने कहा जरूर मिलता है। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ भी तो मिलता नहीं, न धन मिलता है ना और कुछ भी मिलता है, बाहरी दिखने की कोई वस्तु नहीं मिलती है। तो महात्मा ने कहा मिलता बहुत कुछ है, तुम्हें पता नहीं चलता है। वो हठ में पड़ा रहा। महात्मा ने कहा एक लोहे का टुकड़ा लो, लोहे का एक कील दे दिया, मोटा सा कीला दे दिया, नट बोल्ट दे दिया। उसने कहा पास में एक कुंड बना हुआ था, उसने कहा इसको डाल दो। वो आदमी गया और उस लोहे के नट बोल्ट को कुंड में डाल दिया। लोहे का नट बोल्ट पानी में डूब गया, कुंड में डूब गया। आया महात्मा के पास, पूछा नट बोल्ट को कुंड में डाले क्या हुआ? डूब गया। उसने कहा उसे निकालो। गया, ज़्यादा गहरा नहीं था, निकाला, उतर करके लाया महात्मा के पास। उसने कहा चलो मेरे साथ। महात्मा ने कहा, वहीं पर पास में आश्रम बड़ा था, भोजन बन रहा था, भट्ठे पे बन रहा था, लकड़ी के चूल्हे से बन रहा था, काफ़ी लोगों का भोजन बनना था, भट्ठे पे बन रहा था। उसने कहा इसे चूल्हे पे डाल दो, भट्ठे पे डाल दो। डाला, 10 मिनट में वो लोहे का नट बोल्ट लाल लाल अंगारा की तरह हो गया। उसने कहा इसे चिमटे से पकड़कर सब निकालो। पास में एक लोहे का बड़ा सा पत्थर जैसा बना करके रखा हुआ था, लोहे का औजार, और थोंकने के लिए हथौड़ी भी लेकर गया हुआ था। महात्मा ने कहा इसे निकालो और इस पे रखो। लोहे के जो बड़ा सा पत्थर जैसा था उस पे रखा, हथौड़ी से उसने पीटना शुरू किया। पीटते पीटते वो पतला हो गया, नट बोल्ट पतला हो गया। पतला हो जाने के पश्चात उस प्लास होता है, उसे पकड़ा और धीरे 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 चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर करने लगा, थोड़ा सा उसको ऊंचा करने लगा। पत्तल के किनारे भाग को ऊंचा करके कटोरानुमा बनाने लगा। थोड़ा सा कटोरानुमा वो पत्थर बन गया लोहे का। फिर उसे ठंडाया गया। फिर उस व्यक्ति को वो कटोरे नुमा लोहे को देता है और कहता है जाओ इसे अब कुंड में डालाओ। वो आदमी लेता है और कुंड में छोड़ता है। कुंड में छोड़ते ही वो तैरने लगता है। महात्मा के पास आता है। महात्मा पूछता है बताओ क्या हुआ? लोहा डूबा? वो आदमी कहता है महाराज जी अब तो वो डूबा नहीं। फिर क्या हुआ? वो तैर रहा है। उसमें कुछ लकड़ी, कागज और कुछ छोटा वजनदार चीज रखते हैं तो वो भी तैर जाता है। महात्मा ने कहा लोहा तो वही है, वजन भी उतना ही है, फिर पहले डूबा क्यों, अब तैर क्यों रहा है? वो चुप रहा। महात्मा ने कहा देखो पहले लोहा था, ठोस था, वजन था, अब भी वजन है, अब भी ठोस है, किंतु वो बंधा हुआ था, अव्यवस्थित था तो वो पानी में डूब गया। भारी था तो डूब गया। अब उसे व्यवस्था दे दी गई तो व्यवस्था देने के पश्चात वो तैरने लगा। ठीक वैसे ही जीवन में कानून कायदों का बोझ लाद करके हम जीते हैं, अहंकार का बोझ लाद करके जीते हैं तो हम संसार में डूबते हैं। सत्संग में जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, हमें हमारे जीवन में व्यवस्था मिल जाती है, जीवन को व्यवस्थित कर दिया जाता है तो
हम संसार सागर से तैरने लग जाते हैं। जीवन में कानून कायदा नहीं सिखाया जाता है, जीवन को व्यवस्था दी जाती है, जीवन को व्यवस्थित किया जाता है। आदमी घर का, मकान का, दुकान का, जमीन का, जायदाद का, परिवार का, शिक्षा का, व्यवस्था का, गाड़ी का, मोटर का, बंगला का, सब कुछ की व्यवस्था करता है, किंतु जीवन को व्यवस्थित नहीं करता है। इसीलिए आदमी आज दुखी है। तो सत्संग में व्यवस्था मिलती है, सत्संग में सूचना नहीं दी जाती है, सत्संग में समझ दी जाती है। सत्संग में जो भी आदमी जाता है उसकी समझ बढ़ती है, विवेक बढ़ती है। जिसकी समझ बढ़ती है वो आदमी हर जगह उन्नति करता है। सत्संग में शासन नहीं, अनुशासन सिखाया जाता है, आत्मानुशासन सिखाया जाता है। जो आदमी शासन के अनुसार, शासन में बंधकर चलता है, उसके जीवन में भय होता है। कानून, नियम, शासन का विच्छेदन होगा तो उसका दंड मिल सकता है। लेकिन जो आदमी आत्मानुशासी होता है, अनुशासन पे चलता है, उसे कोई भय नहीं होता है। शासन में भय होता है, अनुशासन में निर्भयता आती है। तो सत्संग में निर्भय बनाया जाता है, भयभीत नहीं बनाया जाता है। सत्संग में भय नहीं, भरोसा होता है। इसलिए सत्संग में जाकर शासन का भय नहीं होता है, आत्मानुशासन का भरोसा होता है, निर्भयता होती है। सत्संग में शोषण नहीं होता है किसी का, पोषण होता है, मानसिक पोषण होता है, आत्मिक पोषण होता है और शारीरिक पोषण भी होता है। आदमी को सत्संग में शोषण का भय नहीं होता है। आज देखा जाता है आदमी सत्संग को छोड़कर अंधविश्वास में डूबा हुआ है। जहां शोषण हो रहा है वहां जाता है। क्यों? क्योंकि सत्संग को छोड़ दिया है आदमी। मान लेता है गंगा में डुबकी लगाने से मान लिया है कि हम तर जाएंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जरा सोचो, जरा विचारो, पाप कहाँ होता है? पाप शरीर में चिपका होता है कि मन के विचारों में होता है? पाप मन में होता है, पाप मन के विचारों में होता है। और आदमी गंगा में जाकर डुबकी किसको लगाता है, किसको धोता है? शरीर को धोता है, मन को नहीं धोता है। मल मल नहाए दाग न छूटे, इसलिए कहा गया है आदमी मल मल करके नहाता है गंगा में, किंतु मन का मैल नहीं जाता है। ज्ञान ही गंगा है, भक्ति ही जमुना है और ध्यान ही सरस्वती है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ज्ञान है गंगा भक्ति है जमुना, ज्ञान है गंगा भक्ति है जमुना। ध्यान सरस्वती में डुबकी लगा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ज्ञान है गंगा भक्ति है जमुना, ध्यान सरस्वती में डुबकी लगा लो प्यारे मना। गंगा नदी में नहाने से मन का पाप नहीं धुलता है, किंतु ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने से, भक्ति की जमुना में डुबकी लगाने से और ध्यान के सरस्वती में डुबकी लगाते हैं तो हमारा मन का पाप धुल जाता है, हमारा जीवन निर्मल हो जाता है। ज्ञान, भक्ति और ध्यान के संगम में, ज्ञान, भक्ति और संयम साधना के संगम में डुबकी लगाते हैं तो जीवन निर्मल होता है। तो कहने का मतलब है सत्संग में शोषण नहीं, पोषण होता है, मानसिक पोषण होता है। भ्रम और अंधविश्वास में भटकाया नहीं जाता है, भ्रम का निवारण होता है। आज आदमी भ्रम में पड़ करके भटक रहा है संसार में। सत्संग में आग्रह नहीं, आदर होता है। आग्रही हठी नहीं बनता है आदमी कि हमको सम्मान मिलेगा, ऊंची जगह मिलेगी,
अच्छी गद्दी मिलेगी, सोफा मिलेगा तो हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग में नीचे बैठकर श्रवण किया जाता है। जो आदमी नीचे बैठकर श्रवण करता है उसका घड़ा भरता है, और जो ऊंचा बैठा रहना चाहता है उसका घड़ा ज्ञान से नहीं भरता है। जैसे आदमी प्यासा हो, और प्यासा हो तो नदी में जाएगा या हैंडपंप के पास जाएगा या कुएं में जाएगा, तो हाथ नीचे करके पिलाने वाले के नीचे हाथ करके पिया जाता है। यदि गिलास से पानी पीते हैं तो गिलास को ऊपर करके ही हम पानी पीते हैं। तो पानी पीना है, प्यास से तृप्ति पाना है तो पानी को ऊपर से ही लेना पड़ेगा, अपने को झुकना पड़ेगा, झुक करके ही तृप्ति मिलती है। तो वैसे ही सत्संग ग्रहण करना है, जीवन में उन्नति लाभ लेना है तो नीचे बैठकर सत्संग श्रवण किया जाता है। जीवन तो सत्संग में आग्रह नहीं होता है कि मैं इतना सम्मानित आदमी हूँ, इतना श्रेष्ठ आदमी हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना धनी आदमी हूँ, इतना पूज्य आदमी हूँ, इतना संपत्तिशाली हूँ, मुझे ऊंची जगह चाहिए। तो आग्रही बनोगे तो सत्संग से कुछ नहीं मिल सकता है। क्या करना होगा? वहाँ आदर करना होगा संतों का, ज्ञान का, समझ का, बुद्धि का, भक्ति का, तो हमें ज्ञान मिल सकता है। सत्संग में संपर्क नहीं किया जाता है, संबंध होता है। सत्संग संपर्क नहीं है, संबंध। संपर्क एक दूसरे से मिलना, मेल जोल बढ़ाना होता है, किंतु सत्संग में संबंध, आत्मा का संबंध आत्मा से संबंध स्थापित किया जाता है। आत्मा का संबंध मन से होता है। आज तक आदमी बाहर से संपर्क कर करके जी रहा है, आत्मा से संबंध नहीं हुआ। इसलिए आदमी बाहर भटक रहा है, बाहर झांक रहा है, बाहर देख रहा है, कहीं से कुछ मिल जाएगा। झांक रहे सब इधर उधर, मन के भीतर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, मन के भीतर झांके कौन। झांक रहे इधर उधर सब, मन के भीतर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, मन के भीतर झांके कौन। ढूंढ रहे कमियां दुनिया में सब, ढूंढ रहे सब कमियां दुनिया में, अपने मन के भीतर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। आदमी इस पर विचार नहीं करता है, इसलिए इधर उधर झांकता है, किंतु जीवन में उसे शांति नहीं मिलती है। शांति, भरोसा, सुख और आनंद मिल सकता है सत्संग में। सत्संग में हमें कुछ कायदे और व्यवस्था, जीवन में व्यवस्था दी जाती है। कहा जाता है धीरे बोलिए तो शांति मिलेगी, अहम छोड़िए, अहंकार छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। भक्ति निषेधी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। यदि मुक्ति चाहिए तो भक्ति कीजिए, विचार कीजिए तो ज्ञान मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ा आपनो, जग में होत हंसाए। इसलिए विचारवान बनिए तो ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए तो शक्ति मिलेगी, सेवा करोगे तो शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए तो देवत्व मिलेगा। देवत्व विष्णु जी को भृगु ऋषि ने लात मारा था। कहा जाता है कहा विष्णु की घट गई जो भृग मारी लात। भृगु ऋषि ने विष्णु जी के सीने पे लात मारा तो विष्णु जी ने उनके पैरों को सहलाते हुए कहते हैं कि मेरे कठोर छाती पे लात मारने से तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
तो इस बात को देख करके भृगु ऋषि लज्जित होते हैं। कहने का मतलब है विष्णु जी ने सहन किया तो उसे देवत्व मिला, विष्णु भगवान कहलाए। संतोष रखिए तो सुख मिलेगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आप धीरे बोलिए शांति मिलेगी, अहम छोड़िए बड़े बनेंगे, भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी, विचार कीजिए ज्ञान मिलेगा, सेवा कीजिए शक्ति मिलेगी, सहन कीजिए देवत्व मिलेगी, संतोष रखिए तो सुख मिलेगा। आनंद में कभी वचन मत देना, प्रफुल्लित होकर के किसी को भरोसा दिलाने के लिए, पदार्थ देने के लिए वचन मत देना। आनंद घटा तुम मुकर जाओगे, इसलिए आनंद में वचन मत देना, क्रोध में जवाब मत देना। क्रोध में दिया गया जवाब आदमी के जीवन को नरक बना देता है, इसलिए क्रोध में कभी जवाब मत दो, मौन रहो। दुख में कभी निर्णय मत लो। दुख की स्थिति आ गई, जीवन में विपत्ति आई है तो कोई निर्णय मत लेना, सोचना विचारना, लोगों से राय मशवरा ले लेना, सलाह ले लेना, तब कहीं निर्णय लेना, तब जीवन में सुख आ सकता है। निर्मल मन, निर्मल और अनासक्त मन ही मोक्ष का मार्ग है। मन को निर्मल कर लेते हैं और मन को अनासक्त बना लेते हैं तो यही मोक्ष का मार्ग है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मंदिर में जाकर के घंटी बजा लेंगे, मंदिर में जाकर के फल पुष्प पत्र और धन द्रव्य चढ़ा देंगे, गंगा में जाकर के संगम में डुबकी लगा लेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाएंगे तो हमें पाप से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है निर्मल मन और अनासक्त मन ही मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए राम को भी कहना पड़ गया, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने कहा निर्मल मन और अनासक्त मन ही मोक्ष का मार्ग है। संकल्प शून्य मन अर्थात कुछ भी ना सोचना, ये ध्यान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, मन का चिंतन रहित हो जाना, मन का विषय प्रपंच से रहित हो जाना, ये ध्यान है। ये सांख्य दर्शन में कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग दर्शन में कहा गया है चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही ध्यान है। कबीर साहब कहते शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक जोत, ताहि पुरुष की बलिहारी निरालंब जो होत। जिसका मन शून्य हो जाता है, विषय प्रपंच से रहित हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, कबीर साहब कहते हैं शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक ज्योत, फिर ज्ञान की ज्योति भीतर जागृत हो जाती है, अंतर आत्मा ज्योतित हो जाता है, मन जागृत हो जाता है। ताहि पुरुष की बलिहारी निरालंब जो होत, जो मन को एकाग्र करके, मन को शांत करके, मन को निर्मल करके ध्यान में डूब जाता है, कबीर साहब कहते हैं वो पुरुष प्रशंसनीय है, वो आदरणीय है, वो सम्माननीय है और पूजा के योग्य हो जाता है। पुरुष की बलिहारी, मैं उसे निछावर होता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, वो मैं उनकी मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। ताहि पुरुष की बलिहारी निरालंब जो होए, जो अपने मन को निर्मल करके शांत करके आत्मा में समाहित कर देता है, वो बड़ा होता है, गुरु होता है, ज्ञानी होता है। तो संकल्प शून्य मन और कुछ ना सोचना ही ध्यान है। दुखहीन दशा ही संतत्व है, जीवन में दुख ना होना यही संतत्व दशा है। दुख का लेश मात्र ना हो यही संतत्व है। गहरी शांति ही सच्चा धन है। जीवन में सब कुछ हो किंतु शांति ना हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। गहरी शांति ही असली धन है। ये धन जीवन गुजर के साधन है। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई धन पद अधिकार पाकर जिंदगी में हो सका है शांति सागर? धन केवल जीवन गुजर का साधन मात्र है। शांति का, सुख का,
चैन का साधन नहीं है। धन से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता है। धन ज़्यादा हो गया तो गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी, धन ज़्यादा हो गया तो ऊंचे बंगले हो जाएंगे, बंगले की सुविधा हो जाएगी। धन ज़्यादा हो गया तो हवाई जहाज की सुविधा मिल जाएगी। धन ज़्यादा हो गया तो लंबी फैक्ट्री हो जाएगी, फैक्ट्री की सुविधा हो जाएगी। धन ज़्यादा हो गया तो खूब संपत्ति हो जाएगी, तो सुविधा मिलेगा। धन से सुविधा मिलती है, सुख ज्ञान और ध्यान से मिलता है। तो शांति, गहरी शांति ही असली धन है। आज आदमी असली धन को छोड़कर नकली धन के पीछे भागे जा रहा है। भागते 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 गिरता है और एक दिन मर जाता है, पड़ा पड़ा है सोता। मेरा है कहते मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा 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 धन 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 कहते 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 जपते जपते दौड़ते दौड़ते गिरता है, मरता है और मिट्टी का ढेर हो जाता है। तो रात में जो गहरी नींद लेते हैं, रात को रोज गहरी नींद लेते हैं, वो मृत्यु की निशानी है, वो छोटी मौत है। रात्रि का नींद छोटी मौत है। जब नींद से भय नहीं तो मृत्यु से भय कैसा। नींद अच्छी आती है तो आदमी का चित्त शांत रहता है, सुकून भरा रहता है। तो छोटी मौत में आदमी निर्भय रहता है, आनंद का अनुभव करता है। तो बड़ी मौत से भय क्यों? मरना तो परम शांति का दर्शन होता है। कबीर साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कपाई हूँ पूरन परमानंद। जिस मरने के भय से संसार के लोग भयभीत होते हैं, कबीर साहब कहते हैं मेरा मन में तो आनंद आता है, मेरा मन तो आनंदित हो जाता है मरने का नाम लेकर के। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन पूरन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये शरीर का भय, शरीर का द्वंद्व, शरीर को चलाने का प्रपंच सब कुछ समाप्त हो जाएगा और मैं परम तृप्ति में आनंदित रहूँगा। परमानंद की प्राप्ति होगी। मृत्यु के पश्चात शरीर का द्वंद्व तो लगा रहता है, आदमी ज्ञान ग्रहण करता है किंतु शरीर उसे बाधित करते रहता है। सुख दुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इसके निवारण के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। जीवन है तो रोटी चाहिए, रोटी के लिए उपक्रम चाहिए, करना पड़ता है। तो ये बाधा डालता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, भूख एक कुतिया है, इसको एक टुकड़ा डाल दो तो भजन करो निसंग। भूख से तृप्ति मिलती है तो भजन निसंग होता है। तो रात की गहरी नींद छोटी मृत्यु है। जब गहरी नींद से भय नहीं तो मृत्यु से भय कैसा। आत्मज्ञान ही संसार में असली ज्ञान है। बाकी संसार के प्रापंचिक विषयों का अर्थात तमाम सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर लेना आदमी को तृप्त नहीं करता है। आत्मज्ञान ही तृप्ति देता है। आत्मशोधन ही असली भजन है। अपने आप का शोधन करना ही असली भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन है आत्मशोधन करना। प्रकृति का शाश्वत नियम ही ईश्वर है। ठंडी गर्मी बरसात, फूलों में पत्तियों में रेखा आना, फूलों का रंग भर जाना, ये सब क्या है? प्रकृति का नियम है। कौन करता है? ईश्वर नहीं, प्रकृति करता है। तो प्राकृतिक नियम ही असली ईश्वर है, उसी से सृष्टि संचालित होती है। ईश्वर अलग मान करके भटको मत, घट में ही बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। इच्छाओं की पूर्ति करना ही संसार से निवृत्ति लेना है। इच्छाओं की पूर्ति कर लेना अर्थात इच्छाओं की निवृत्ति करके ही आदमी निवृत्त हो सकता है। बाहर प्राणी और भीतर आत्मा में परमात्मा को निहारना। संसार के सभी प्राणियों को आत्मा रूप परमात्मा रूप मानना और अपने घट में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा रूप मानना। जिस आदमी को
संसार के प्राणियों में परमात्मा नजर आ जाएगा और अपने घट में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा का रूप समझ लेगा, उसे कहीं बाहर से परमात्मा पाना नहीं पड़ेगा। उसके घट में परमात्मा अपने आप विराजमान हो जाएगा। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, दीन जान सब जीव दुखारी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा, तेरा स्वामी, तेरा मालिक, तेरा खुदा, तेरा गार्ड, तेरा रूह, तेरा सोल तुम्हारे भीतर है। तेरा परमात्मा तो खुद है। तो बाहर के प्राणियों में जो परमात्मा समझता है, भगवान नजर आता है जिसे, यदि दुकानदार है तो ग्राहक में भगवान नजर आता है, तो फिर वो छल क्यों करेगा, मिलावटबाजी क्यों करेगा, ज़्यादा लूटेगा क्यों। फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक या काम करने वाला कार्यकर्ता यदि हर प्राणियों को भगवान का रूप मानेगा तो वो उचित दाम लेगा। दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, खेती में हो, व्यापार में हो, कहीं भी आदमी संसार में सभी प्राणियों में परमात्मा देखता है तो वो उचित व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब है, जिसे परमात्मा चाहिए, जिसे भगवान चाहिए, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, उसे संसार के सभी प्राणियों में परमात्मा न देखना पड़ेगा और घट में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा का रूप मानना पड़ेगा। तभी जीवन में परम शांति मिल सकती है। तो कहने का मतलब है, निर्मल मन, अनासक्त मन ही मोक्ष का द्वार है। संकल्प शून्य मन अर्थात कुछ भी न सोचना ध्यान है, और संकल्प शून्य मन का हो जाना ही असली शांति है। दुखहीन दशा ही संतत्व है, गहरी शांति ही सच्चा धन है, असली धन है। रात में जो सोते हैं तो गहरी नींद आती है, वो छोटी मृत्यु है। तो नींद से भय नहीं तो मृत्यु से भय कैसा। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, आत्मशोधन ही असली भजन है। प्रकृति के शाश्वत नियम ही ईश्वर है। इच्छाओं की निवृत्ति ही परम तृप्ति है, मोक्ष है। बाहर प्राणियों में और घट में बैठे हुए आत्मा में जो परमात्मा देखता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये कहाँ मिलता है? इसका निर्देश, इसका संकेत मिलता है सत्संग में। इसलिए सत्संग का आधार लेकर के आदमी जीवन में सुधार कर सकता है। इसलिए कहा जाता है, सत्य संगा सत्संगा। सत्य का जो संग करता है उसे सत्संग मिलता है। सज्जना नाम संगा सत्संगा। सज्जन का जो संग करता है उसे सत्संग मिलता है, और सत्संग से जीवन में व्यवस्था मिलती है, कायदा मिलती है, और जीवन सुखमय बनता है। और सुखमय जीवन सबको चाहिए। आदमी से पूछा जाए कि क्या चाहते हो, तो कहेगा धन, प्राणी, पदार्थ, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, परिवार सब हो जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा। किसके लिए कहता है? परम सुखी के लिए, सुख पाने के लिए। परम सुख तो सत्संग में मिलता है। सज्जना नाम संगा सत्संगा। संतों का संग करते हैं, सज्जन का संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं तो परम सुख मिलता है, वो सत्संग में मिलता है। तो सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, और ये क्षणभंगुर भी है, थोड़े दिन में मिटने वाला है। सांस रुकने के पहले क्या करना है? सांस रुकने से पहले अपनी साधना की स्थिति बना लो। चिता जलने से पहले चित्त को चिंतन रहित बना लो। संसार से विदा होने के पहले अपना ठिकाना बना लो। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहें कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। अंतिम में कठिन काल का घेरा ही पड़ना है। इसलिए समय रहते जाग जाओ। जब ही जागे तभी सवेरा। जागो, भागो, दुनिया से भागो और सत्संग में लागो और अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करो। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।